हाँ चलिए बउआ, एक बार थोड़ा सा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। ये इसी पर है ना। एक बार थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए बोलिए, एक बार थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी तक आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है? साउंड के बारे में एक बार रिप्लाई कर दीजिए। अमन गुप्ता, हितेश्वर कुमार, पिंटू कुमार, मोहित कुमार, सब लोग जो है एक बार थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए। क्या साउंड जो है आप सभी तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है? आप सभी लोग को राधे राधे। जल्दी से बउआ रिप्लाई कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल सही लक्ष्मण कुमार, क्या साउंड जो है सही तरीके से पहुंच रही है? हितेश्वर कुमार, चलिए ओके, बिल्कुल। चलिए आप सभी लोग का पुनः इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और हम अब हम लोग जो है क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए देखिए बउआ, कल हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। और पिछले क्लास का लेक्चर आप सभी लोग पढ़े हैं। आप लोग को याद होगा कि 2 मार्क्स का हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे। तो सैंडमेयर अभिक्रिया की व्याख्या करें, यह जो है 2 मार्क्स का पूछता है। और इस पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है। तो आइए देख लीजिए कि सैंडमेयर अभिक्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछता है बउआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया हो रहता है, ये आपका जो है डाइजोनियम लवण यहाँ पर दिया रहेगा। डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण यहाँ पर आपका दिया हुआ है N2 पर प्लस और X पर माइनस। और इसका अभिक्रिया कराना है क्यूप्रस क्लोराइड से और HCl से। इसका अभिक्रिया कराना है क्यूप्रस क्लोराइड से और HCl से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट इसका पूछ रहा था कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये बताना था। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ए प्रोडक्ट में क्या आपका बनेगा और बी प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा। ठीक है, ये हम लोग को बताना था। तो क्या आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर जो ए में प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, क्योंकि यह रिएक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप केवल CuCl भी ले सकते हैं या CuCl के साथ HCl भी ले सकते हैं, दोनों सेम चीज है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इसको केवल क्यूप्रस क्लोराइड से भी रिएक्शन कराइएगा तो वही प्रोडक्ट बनेगा, और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर HCl ले लीजिएगा तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। तो बेंजीन में क्या यहाँ पर जुड़ेगा प्रोडक्ट ए में, थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए ताकि हम देखें कि कितनी चीजें आप लोग को याद है। ठीक है, रिवाइज आप किए हैं कि नहीं बताइए। बेंजीन में क्या यहाँ पर जुड़ेगा जी, देखते हैं। सबसे पहला किनका कमेंट आता है, बेंजीन रिंग में क्या यहाँ पर जुड़ेगा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ेगा यहाँ पर? Cl, बिल्कुल सही जवाब है। अंशु कुमार का बिल्कुल सही जवाब है। तो बेंजीन रिंग में Cl जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में Cl जुड़ेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बेंजीन रिंग में Cl जुड़ेगा और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये डाई नाइट्रोजन आपका अलग हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर Cu पर कैसा चार्ज होगा, प्लस, और Cl पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो Cl माइनस जाकर के बेंजीन रिंग में जुड़ गया, ये Cl माइनस जो है वो जाकर के कहाँ जुड़ गया, बेंजीन रिंग में जुड़ गया। ठीक है, हमने फिगर को यहाँ पर स्ट्रेट बनाया है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाया गया है उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। अब यह X माइनस जो यहाँ से हटेगा, हैलाइड आयन यहाँ से जो निकलेगा वो कॉपर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, हैलाइड या आयन जो यहाँ से निकलेगा वह किसके साथ जुड़ जाएगा, कॉपर के साथ। तो साइड प्रोडक्ट आपका दो तैयार होगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट आपका दो तैयार होगा, N2 और CuX। तो आप देख चुके, इसी टाइप से आपका जो है क्वेश्चन आता है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया जो आपने सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पढ़ा, उसका ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बोर्ड मॉडल। ठीक है, ये जो है 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई क्या और कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, और कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में मैं आप सभी लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड नंबर, हेलो एरिन का निर्माण विधि हम लोग पढ़ रहे थे, और हेलो एरिन के निर्माण विधि में सेकेंड नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेंजीन से, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हेलो एरिन के निर्माण का सेकेंड पॉइंट, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कैसे होता है। सुनिए, ध्यान दे करके समझिए इस बात को कि क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन या सॉरी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखिए, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे, बेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे, इसकी उपस्थिति में, बेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो निर्जल, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे, तो उत्प्रेरक के रूप में आप ले सकते हैं निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 ले सकते हैं। ठीक है, या आप ApCl3 ले सकते हैं, निर्जल AlCl3 ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, निर्जल ApCl3 ले सकते हैं। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ निर्जल AlCl3 या ApCl3 के साथ कराते हैं, तब जाकर के क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तब जाकर के क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, तब जाकर के हम लोग का क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर रिएक्शन हुआ, फर्स्ट नंबर रिएक्शन हुआ। अब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, और बेंजीन की अभिक्रिया जब हम लोग Cl2 के जगह पर Br2 रखेंगे, Cl2 के जगह पर जब Br2 रखेंगे, तो जहां जहां Cl है वहां वहां क्या हो जाएगा, Br, और रिंग में आपका Br जुड़ जाएगा और इस प्रकार ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। पुनः हमारी बात को एक बार सुनिए और समझिए। ठीक है,
चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को समझिए आप। ये आपका बेंजीन है और बेंजीन को जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, निर्जल AlCl3 या FeCl3 उत्प्रेरक के रूप में लेंगे, तब जाकर के क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर बेंजीन से यही ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तब क्या करेंगे? तब जो है बेंजीन रिंग में Br जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जहां जहां Cl है वहां वहां क्या रखेंगे? Br। जहां जहां Cl है वहां वहां क्या रखेंगे? Br। ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग Cl के जगह पर Br का रखेंगे। ठीक है। चलिए आदित्य राज ध्यान दीजिए, Cl के जगह पर किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? Br का। ठीक है। तो Br का प्रयोग करेंगे और जो भी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने जो है बस एक दो दिनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तब आपको फील होगा कि नहीं, जो कंटेंट हम लोग पढ़े हैं, जो समझे हैं, वही चीजें जो है वह चीज उसी चीजों पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग को ऐसा फील होगा कि नहीं भाई, इसका थ्योरी तो हम लोग पढ़े हैं और ये थ्योरी जो है बिल्कुल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही थ्योरी है और वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से राइज होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है Br जो है Br से यहां पर अभिक्रिया करा देंगे, हो जाएगा। ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है बेंजीन हो गया और बेंजीन को हम लोग अभिक्रिया किससे कराएंगे? ब्रोमीन से। बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? तो देखिए निर्जल AlCl3 सॉरी AlBr3 ले लेंगे, ब्रोमीन से कराएंगे तो क्या ले लेंगे? AlBr3 ले लेंगे या FeBr3 ले लेंगे। ठीक है। तब जाकर के आपका क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा बेंजीन से। बेंजीन से हम लोग का क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब कहिएगा कि सर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा? कोई साइड प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बउआ? बिल्कुल बनेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन हटा तबे न क्लोरीन जाके सटा। एगो हाइड्रोजन, एगो कार्बन से एगो हाइड्रोजन हटा तभी जाकर के एगो क्लोरीन उसके जगह पर सटा। ठीक है। एगो हाइड्रोजन से एगो कार्बन हटा तभी जाकर के एगो क्लोरीन उस पर जाके सटा। तो हाइड्रोजन जो हटा वह दूसरा क्लोरीन को लेके भागा और क्या बनाया? साइड प्रोडक्ट HCl। क्या साइड प्रोडक्ट बनाया जी? HCl। तब बताइए इसी प्रकार यहां पर भी प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन के पास यहां पर भी एक एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो हटा वो ब्रोमीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? HBr। क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। तो हाइड्रोजन हटा, एगो ब्रोमीन सटा रिंग में और हाइड्रोजन जो हटा वो एगो ब्रोमीन को लेकर के भागा और उसके साथ प्रोडक्ट क्या बनाया? HBr। HBr साइड प्रोडक्ट का यहां पर निर्माण होगा। ठीक है। तो चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बउआ। अब जो है, अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन की ओर हम आपको जो है लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन जब कर देगा, इसी में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा, ठीक है, बेंजीन को, जैसे ये रिएक्शन आप देख लीजिए, ये बेंजीन हो गया।
और बेंजीन को अधिक के क्लोरीन से अभिक्रिया करा देगा, अधिक के क्लोरीन लिख देगा, ठीक है। या इसको यहां पर इंग्लिश में एक्सेस भी लिख देता है, अधिक के को एक्सेस भी इंग्लिश में लिख देता है, ठीक है। अधिक के को एक्सेस भी इंग्लिश में लिख देता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो बेंजीन को जब हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, बेंजीन को जब हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, गौर कीजिएगा। जब एक्सेस क्लोरीन से कराएंगे, यहां पर आपका जो है सनलाइट भी दे देगा, सनलाइट दे देगा, सूरज का प्रकाश। एच न्यू जहां पर भी लिखा रहे तो आपको समझना है कि एच न्यू का मतलब सूरज का प्रकाश होता है, ठीक है। एच न्यू का मतलब सूरज का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो इस कंडीशन में क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है का, बहुत सारे बच्चे जो है फाउंडेशन बैच भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग रिप्लाई दीजिए कि क्या इसका प्रोडक्ट आप मेन प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या, कि मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैं आप सभी लोग के कमेंट का वेट कर रहा हूं, रिप्लाई जल्दी से कर दीजिए कि बेंजीन को जब एक्सेस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी एच न्यू की उपस्थिति में, तो कौन सा उत्पाद बनेगा। C6H5Cl प्लस HCl नहीं बउआ, एक्सेस क्लोरीन है, यहां पर एक्सेस लिख के फंसा दिया और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, एक्सेस लिख के फंसा दिया और यह रिएक्शन जो है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। चलिए मैं आप सभी लोग को बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आदित्य कुमार, निशा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। कि जब एक्सेस क्लोरीन रहेगा तो वो क्या करेगा, हम लोग को तो एक बात तो पता है, एक बात तो हम लोग को पता है कि प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन को हटाते जाएगा, क्लोरीन जाएगा बेंजीन के घर में और हाइड्रोजन को हटाते जाएगा कि जगह छोड़ो, ठीक है, सिंहासन खाली करो। तो क्लोरीन जाएगा और अपना सिंहासन खाली करवाएगा, किससे, हाइड्रोजन से। और सिंहासन उसका कहाँ है, कार्बन, कार्बन ही उसका सिंहासन है जिस पर पहले से हाइड्रोजन विद्यमान रहता है। तो क्लोरीन जाएगा और कहेगा कि सिंहासन खाली करो, ठीक है, महाराज आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन हटेगा, प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्लोरीन हटेगा, प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्या सटेगा, क्लोरीन सटेगा। तो देखिए क्या होगा, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्लोरीन सटेगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर क्लोरीन हटेगा। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6Cl6, C6Cl6 यानी हेक्सा क्लोरोबेंजीन। C6Cl6 का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ये आपका मेन प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। और इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोग का, मुना कुमार, इंटू कुमार, सही जवाब है, HCl प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आदित्य राज आपका भी सही जवाब है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा
वो कौन सा बनेगा? HCl बनेगा, HCl बनेगा। अब ये बताइए कि HCl कय गो अणु बनेगा? HCl का कितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पर तैयार होगा? HCl का कितना मॉलिक्यूल्स तैयार होगा? कितना HCl बनेगा? ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो देखिए 6 हाइड्रोजन हटा, 6 हाइड्रोजन हटा तो 6 गो HCl बना। 6 हाइड्रोजन हटा तो 6 HCl बनेगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन यहाँ से हटा है तो 6 हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके 6 गो HCl बनाएगा। तो 6 HCl और ये देखिए 6 Cl यहाँ पर है और 6 Cl यहाँ पर है, तो टोटल क्लोरीन की संख्या हो गई 12। टोटल क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो 12 करने के लिए क्लोरीन का कितना अणु चाहिए? 6 अणु चाहिए। संतुलित हो गया। तो HCl का 6 अणु तैयार होगा बउआ, HCl का 6 अणु तैयार होगा। ठीक है, HCl का 6 अणु तैयार होगा यहाँ पर। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने आगे कितना से मल्टीप्लाई कर दिया? क्लोरीन को 6 से। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं बउआ? तो यह होती है इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलेंगे बउआ? इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग का इंग्लिश में नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आया क्या आया जी? बेंजीन से, बेंजीन से हम लोगों ने किसका निर्माण किया? हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। बेंजीन से किसका निर्माण किया? हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। ठीक है, बेंजीन से हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण किया। तो ये जो है किताब की भाषा में, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है इस टॉपिक का जो नाम दिया हुआ है, ठीक है, इस टॉपिक में जो आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इसके पहले आपको हमने जो टॉपिक पढ़ाया, अगर आपको इसके पहले हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण, और इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो रिएक्शन होता है बउआ वह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है आप लोग फाउंडेशन बैच में पढ़े हैं, उसी का जो है उसी का ये टॉपिक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है ये था बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का निर्माण, ठीक है। और ये था आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन से हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण, बेंजीन से हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये पाठ है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये पाठ है, ठीक है। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रारंभ कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। आइए ध्यान दीजिएगा बउआ, ठीक है। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पर, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। अगला जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। तो चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन को लेकर के पढ़ाई नहीं हो रही है बउआ, ठीक है। बिल्कुल, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं ताकि जो भी बच्चे फाउंडेशन नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, और जो पढ़े भी हैं उन दोनों लोगों के लिए जो है ये चलता है क्रैश कोर्स, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि जो कंटेंट चल रहा है वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। बाकी उसका जो है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये पहला एग्जाम होगा और हम लोगों के लिए ऐसा ऐसा एग्जाम जो है 15 बार हम लोग दिलवा चुके हैं बच्चों को, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि कैसे क्या करना है। ये बस देखिए कि जो कंटेंट पढ़ाई हो रहा है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। पुतुल कुमारी, इस बात पर आपको जो है ध्यान देना है कि जो कंटेंट पढ़ाई हो रही है वो जो है क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं, वो सबके लिए है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छी बात है अमन गुप्ता। अब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे फर्स्ट नंबर हम आपको लेकर के चलते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर हम आपको लेकर के चलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया की तरफ। सबसे फर्स्ट नंबर आपको हम लेकर के चलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया की तरफ, जहां से, जहां से मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ऊर्ज अभिक्रिया से, ऊर्ज रिएक्शन से। अब कौन कौन ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव में यह नाम देकर के भी पूछता है, सब्जेक्टिव में ये नाम देकर के भी पूछता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में ये नाम देकर के भी पूछता है 2 मार्क्स का, और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, रिएक्शन भी देकर के पूछता है, ठीक है, रिएक्शन भी देकर के पूछता है। अभी जो, अभी जो टॉपिक चल रहा है इस पर जो है हम लोग देख रहे हैं ऊर्ज अभिक्रिया, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया से हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, ये सारे जो है इस पर आधारित रिएक्शंस और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है।
तो बताइए ऊर्जा अभिक्रिया होता क्या है? ऊर्जा अभिक्रिया का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऊर्जा अभिक्रिया का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि यह हैलो एल्केन से दुगना कार्बन का एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। यह हैलो एल्केन से दुगना कार्बन का एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, यह हैलो एल्केन से दुगना कार्बन का एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऊर्जा अभिक्रिया। तो पहला लाइन जो होगा हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा, अपना कॉन्सेप्ट होगा। ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है? यह हैलो एल्केन से या हैलो एल्केन से दुगना कार्बन वाला हैलो एल्केन से दुगना कार्बन वाला एल्केन हैलो एल्केन से दुगना कार्बन वाला एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। दुगना कार्बन वाला एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। या हैलो एल्केन से दुगना कार्बन वाला एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है? इसमें इसमें क्या क्या जाता है बउआ? तो हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर दुगना कार्बन का एल्केन हमें प्राप्त होता है। इसमें इसमें हैलो एल्केन को हैलो एल्केन को हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ, किस धातु के साथ? सोडियम धातु के साथ। ठीक है, ये धातु मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे भी आप सभी लोग को बताया है। हाँ, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में बिल्कुल सही। तो सोडियम धातु ये अभिकर्मक परिवर्तित तो हो जाएगा, तो उत्पाद बदल जाएगा, इसलिए अभिकर्मक परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इसमें हैलो अल्केन को सोडियम धातु के साथ इसकी उपस्थिति में, उसके ईथर की उपस्थिति में, उसके ईथर यानी ड्राई ईथर, उसके ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, उसके ईथर की उपस्थिति में, उसके ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर दुगना कार्बन वाले दुगना कार्बन वाले दुगना कार्बन वाले एल्केन का निर्माण होता है। दुगना कार्बन वाले एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा बउआ, आइए इसके फॉर्मूला पर गौर कीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका हो गया हैलो अल्केन। हैलो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? RX। ठीक है, RX हैलो अल्केन का फॉर्मूला होता है, और इसको हम लोग अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम से कराएंगे। इसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी कि जब आप हैलो अल्केन को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो दुगना कार्बन का एल्केन बन जाएगा। दुगना कार्बन का अल्केन बन जाएगा, मतलब अल्काइल का कपलिंग हो जाता है। अल्काइल का क्या हो जाता है? कपलिंग हो जाता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब एक्स जो है, एक्स यहाँ पर जो माइनस है, यह एक्स माइनस किसके साथ चला जाएगा? एक्स माइनस किसके साथ चला जाएगा? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ चला जाएगा, तो सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। NaX यानी सोडियम हैलाइड, NaX यानी सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड का निर्माण हो जाएगा।
ठीक है। और ये बनेगा जब दो गो अल्काइल आपस में जुड़ जाता है, जब दो गो अल्काइल आपस में जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। और आरएक्स का नाम क्या हो जाएगा? आरएक्स का नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। एक्स को बोलते हैं हेलो, और अल्काइल से क्या बन जाता है? अल्केन। ठीक है। और ये हो गया आपका सोडियम। तो हेलो अल्केन को जो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल से दुगना कार्बन का अल्केन बनता है। ठीक है। मीथेन से इथेन नहीं, क्लोरोमीथेन से एथेन, क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण होता है। जैसे ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण, क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण, क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण। ठीक है। क्लोरोमीथेन से एथेन का निर्माण। तो देखिए, इसमें मेथेन है, मेथ मतलब एक कार्बन, और एथ मतलब दो कार्बन। मेथ मतलब एक कार्बन, और एथ मतलब दो कार्बन, तो कार्बन दुगना हो रहा है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो चलिए, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3Cl। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3Cl। और CH3Cl की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है। तब बताइए क्या होगा? तो ये अल्काइल का कपलिंग होगा, अल्काइल का कपलिंग होगा, और दो मिथाइल जो है, दो मिथाइल आपस में जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, सी सी, दो सी हो गया, और हाइड्रोजन तीन और तीन, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो C2H6 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। C2H6 का निर्माण हो जाएगा। हाँ सही है। एथेन, C2H6 का नाम क्या हो जाएगा? एथेन। और प्लस साइड प्रोडक्ट बताइए। अब क्लोरीन जो है CH3 का साथ छोड़ेगी और सोडियम का हाथ थामेगी। क्लोरीन जो है CH3 का साथ छोड़ेगी और सोडियम का हाथ थामेगी बउआ। तो क्लोरीन अब किसके साथ चली गई? सोडियम के साथ। तो सोडियम क्लोराइड आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। बैलेंस कर दीजिए इसको। देखिए, यहां पर दो CH3Cl हो गया, दो CH3 बैलेंस है, सोडियम के आगे दो लगा दीजिए। दो क्लोरीन जो निकला, दो क्लोरीन जो निकला वह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? 2NaCl। वह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? 2NaCl। ठीक है। तो ऊर्ज अभिक्रिया जो है वो हेलो अल्केन से अल्केन बनाने की अभिक्रिया है। हेलो अल्केन से अल्केन बनाने की अभिक्रिया है। क्लोरोमीथेन आपका हो गया हेलो अल्केन, क्लोरोमीथेन आपका क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। क्लोरोमीथेन हो गया आपका हेलो अल्केन। और एथेन किसका सदस्य है? एल्केन का। एथेन किसका सदस्य है? एल्केन का। तो हेलो एल्केन से एल्केन बनाने की अभिक्रिया होती है ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है। तो क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है जी? तो चलिए, एक और जो है आप लोग, एक और जो है आप लोग बताइए। अभी हम आपके सामने जो है, जैसे एक क्वेश्चन तो ये ऐसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रिएक्शन। कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब
एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करना कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करना कन्वर्जन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर कैसे पूछ सकता है। दूसरा नंबर आपसे ऐसे दे देगा C2H5Br प्लस सोडियम। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका दे देगा ए नंबर कि इस बताइए कि उत्पाद ए क्या होगा, और बी नंबर दे देगा कि उत्पाद बी क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट दे करके बताइए कि ए नंबर में कौन सा उत्पाद आपका बन के तैयार होगा। ए नंबर में कौन सा उत्पाद आपका बन के तैयार होगा, जल्दी से कमेंट करके फास्ट बताइए कि ए नंबर में आपका कौन सा उत्पाद होगा। मैं इसका नाम बता दे रहा हूं तब तक। C2H5Br का ब्रोमो एथेन होता है, Br का नाम ब्रोमो, और 2 गो कार्बन से अल्केन बना एथेन, ब्रोमो एथेन हो गया। ठीक है, यहां पर दे देगा आपका शुष्क ईथर, अभिकर्मक के रूप में शुष्क ईथर दिया रहेगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा रिएक्शन है ये। बी नंबर NaBr सही है। बी नंबर में तो NaBr बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब। मुना कुमार, ए नंबर वाला कोई जवाब दीजिए कि ए नंबर में क्या होगा। बी नंबर का जवाब आ गया, बी नंबर में NaBr बनेगा, यानी ब्रोमीन जो है इथाइल का साथ छोड़ेगी और सोडियम का हाथ थामेगी और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर NaBr बनेगा। ए नंबर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बउआ। कोई नहीं, C2H5 नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका कपलिंग करो ना। जो अल्काइल रहेगा, जो अल्काइल यहाँ पर दिया रहेगा उस अल्काइल का कपलिंग कर दो, मतलब 2 गो वैसा वैसा जोड़ दो। H5 को 2 बार जोड़ दो। कौन सा इसमें ज्यादा कुछ करना है, देखिए ना। यहाँ पर था CH3 आपका, यहाँ पर CH3 था, तो क्या किया गया, CH3 को 2 बार जोड़ दिया गया। तो उसी प्रकार C2H5 को 2 बार जोड़ दो, C3H7 रहेगा तो 2 बार जोड़ दो। अब फिर दोनों को एक साथ जोड़ करके देख लो कि भाई क्या हुआ। तो 2 2 4, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 5 5 10, तो C4H10 आपको पता है क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट जो है रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जो है बढ़िया से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और रिवाइज कर लीजिए।